नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों मेंसुरेशन 3D का चैप्टर खत्म हो गया है और आज हम आप लोगों के बीच नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम औसत, यानी उसको इंग्लिश में एवरेज बोलते हैं, और अभी RS अग्रवाल के बुक से। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, औसत से SSC GD रेलवे हर एक एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसलिए आप एकदम वीडियो को बिना भगाए हुए देखिएगा। ठीक है, और पार्ट बाई पार्ट करके देखिएगा। आज यह पार्ट पहला वीडियो होगा। ठीक है, औसत का। तो दोस्तों औसत के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं थ्योरी। अब बस हम क्वेश्चन के साथ थ्योरी करते चलेंगे। ठीक है, ऐसे देखा जाए थ्योरी हम 5-6 दिन पढ़ाते हैं ऑफलाइन कोचिंग में, लेकिन यहाँ पे हम क्वेश्चन के साथ थ्योरी करेंगे। ठीक है, कहा कि आप लोगों का थ्योरी वाली वीडियो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम क्वेश्चन के साथ करते चलेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा समझ लीजिए। एवरेज, एवरेज इसको हिंदी में औसत बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में औसत बोलते हैं। औसत कहते किसे? तो दी गई राशि के योगफल में उस राशि की संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे औसत कहते हैं। एक बार और रिवाइज कीजिएगा। दी गई राशि के योगफल में उस राशि की संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे औसत कहते हैं। समझिएगा यहाँ पे, जैसे ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 मान लेते हैं। ठीक है, बोलेगा इसका औसत क्या होगा? तो सुन लीजिए, राशि किसको बोलेंगे? ये 1 राशि है, ये 2 ये भी राशि है, ये 3 राशि है, 4 राशि है, 5 राशि है। तो दी गई राशि के योगफल में, भैया योगफल मतलब जोड़ होता है। दी गई राशि के योगफल में मतलब जोड़ दीजिए। तो दी गई राशि के योगफल में उस राशि की संख्या, तो संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 5 को है तो 5 से भाग दे दीजिए तो औसत निकल के चले आएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? दी गई राशि के योगफल में उस राशि के संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे औसत कहते हैं। जोड़ लीजिए, 5 4 9 3 12 2 14 1 15, यानी कि 15 अब बट्टा में है 5, 5 से काटिएगा 3, यही औसत निकल के चले आया। ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 का औसत 3 हो गया। ठीक है, तो आपका औसत 3 निकल के आया। तो दोस्तों यहां से फॉर्मूला निकलेगा, ध्यान दीजिएगा कि एवरेज बराबर ए भी से एवरेज। ठीक है, एवरेज बराबर ऊपर में क्या किए हैं? योग किए हैं। ऊपर में क्या किए हैं? योग किए हैं। और नीचे में क्या है? संख्या है, तो संख्या से भाग दे दीजिए। यानी कि एवरेज बराबर फॉर्मूला निकल के आया कि योग बटा संख्या। यदि आपको योग निकलना हो, यदि आपको योग निकलना हो तो एवरेज तो पहले से इधर है, n गुना में भाग में है, बराबर किधर आएगा? तो गुना में, मतलब संख्या, इसको इंग्लिश में बोल रहे हैं n से दर्शा रहे हैं। तो एवरेज इंटू n योग हो गया। ठीक है, यदि आपको n निकलना हो तो इधर योग तो पहले से है, एवरेज गुना में है, बराबर के उधर भाग में जाएगा, तो यानी एवरेज। ठीक है, यानी यहां से 3 फॉर्मूला निकल के आया। एवरेज बराबर योग बट्टा संख्या। ठीक है, योग बराबर एवरेज इंटू n और n बराबर योग बट्टा एवरेज। ठीक है, बस इसी 3 फॉर्मूला पर तो पूरा हम इस चैप्टर को नागिन डांस कराएंगे। ठीक है, तो बस हम आते हैं क्वेश्चन पे। अब थ्योरी जो भी बचा हम क्वेश्चन के साथ करते चलेंगे। तो दोस्तों आते हैं हम 1 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कहता है क्वेश्चन? निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना होगा? मतलब नीचे दिया हुआ है संख्या 76 48 84, 76 48 84 84 और है 66 70 64, 66 70 64। तो औसत पूछा है आपसे। तो दोस्तों औसत बराबर क्या होता है? योग बट्टा n, मतलब दी गई राशि के योगफल में उस राशि के संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे भैया औसत कहते हैं। तो सबको जोड़ दीजिए, योग मतलब जोड़ दिए। और संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6, बस 6 से भाग दे दीजिए
तो एवरेज निकल गया। ठीक है, अब जोड़िएगा तो जोड़ लीजिए 4 0 4 6 10 4 14 14 24 2 22 22 6 28 28 के 8 हासिल 2 2 6 8 और 7 15 15 6 21 21 8 29 33 और 7 40। अब बट्टा में 6 है, भाग दीजिए 6 6 के 36 4 4 5 48 6 8 48, यानी आपका औसत निकल के आया 68। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना होगा? प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना होगा? धन मतलब समझ रहे हैं, 1 2 3 1 2 3 पॉजिटिव मतलब प्लस वाला वैल्यू को धन बोला है, और ऋण बोलेगा माइनस वाला वैल्यू को। ठीक है, तो 1 2 3 100 तक ले। ठीक है, कहां तक? 100 तक। तो प्रथम 100 तक ले हो गया। ठीक है, इसका औसत पूछा है। तो दोस्तों याद रखिएगा, किसी भी श्रेणी के प्रत्येक लगातार 2 पदों का बीच का अंतर यदि समान हो तो औसत बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2। ठीक है, देखिए श्रेणी 1 से लेकर लगातार है ना, इसको श्रेणी बोलेंगे। ठीक है, और 2 पदों का बीच का अंतर, तो देखिए पहला पद और दूसरा पद, इसका बीच का अंतर कितना है? 1। फिर इसका बीच का अंतर 1, फिर 10 के आगे 11 होगा तो अंतर कितना? 1। इसका अंतर कितना? 1। मतलब प्रत्येक पद में 2 1 का अंतर है, मतलब अंतर समान है। तो एवरेज बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट अब बट्टा में 2। तो फर्स्ट कितना है? 1, लास्ट कितना है? 100, अब बट्टा में 2 यानी 101 बट्टा में 2 यानी कि 50.5। इसे काटिएगा 2 से तो 50.5 आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा? अभाज्य कहने का मतलब समझ रहे हैं, वैसा संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटती है वह अभाज्य संख्या कहलाती है। तो इसका आज तक ट्रिक नहीं बना है। ठीक है, देखिए प्रथम 9 अभाज्य मतलब शुरू से लेकर 9 का अभाज्य लिख दीजिए। तो प्रथम अभाज्य 2 है, एकलौता सम अभाज्य भी 2 ही है। 2 को सम अभाज्य बोलते हैं, बाकी सब विषम है। अगला अभाज्य क्या है? 3, उसके बाद 5, उसके अगले 7, उसके अगले 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 को हो गया। ठीक है, अब प्रथम 9 का ही तो पूछा है। तो दोस्तों इसमें ट्रिक नहीं लगाइएगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, क्योंकि सब में अंतर समान नहीं है। यहाँ अंतर 1 का, यहाँ 2 का, यहाँ 2 का, यहाँ 4 का, कुछ अलग अलग है। तो सबको जोड़ के जितना संख्या है उतना से भाग दे दीजिए। ठीक है, 9 को है तो बस 9 से भाग दे दीजिए, एवरेज निकल के चले आएगा। ठीक है, जोड़िए 3 9 12, 12 7 19, 22 23 7 30 5 35, 35 से 5 40, 40 के 0 हासिल 4, 4 2 6 1 7 1 8 9 10 10। अब बट्टा में 9, इसको पूर्णांक में आंसर होगा। हाँ पूर्णांक में है, पूर्णांक में उतरिएगा तो 9 से कर देगा 11 बार में 9 11 99 100, यानी 11 पूर्णांक 1/9 आपका औसत निकल गया। ठीक है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा? सम जो 2 से कटता है उसे सम बोलते हैं। ठीक है, तो प्रथम सम, ध्यान दीजिए, प्रथम 10 सम बोला है ना, सम के बारे में बोलेगा तो 1 बढ़ा दीजिएगा, आंसर हो गया। प्रथम 10 पूछा है तो 1 बढ़ा दीजिए, कितना आंसर हो जाएगा? 11 आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रथम 10 सम ऐसे हम लिख के बता दे रहे हैं। प्रथम सम 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, डॉट कहाँ तक जाएगा? 20 को, 20 तक जाएगा तब ना 10 को होगा। 1 2 3 4 5, फिर आगे तब ना 10 को होगा। तो औसत बराबर क्या होता है? फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, 2 प्लस 20 बट्टा में 2 यानी कि 20 2 22, 22 बट्टा में 2 यानी कि 11 औसत निकल के आया। देखिए अंतर समान है प्रत्येक 2 पद का, और सम संख्या जो होता है ना 2 2 का अंतर पाता है, विषम भी 2 2 का अंतर है। तो इतना एग्जाम बनाने की जरूरी नहीं है। प्रथम 10 सम
प्राकृत संख्या का औसत पूछेगा तो 11, प्रथम 20 का तो 21, प्रथम 50 का तो 51, मतलब एक बढ़ा देना है। जितना का पूछेगा उससे एक बढ़ा देना है। और विषम के लिए जितना का पूछेगा वही आंसर मार दीजिएगा। पूछेगा प्रथम 50 विषम प्राकृत संख्या का औसत 50 ही मार दीजिएगा। जितना का पूछेगा उतना ही आंसर, सम में एक बढ़ा देना है और विषम में वही रख देना है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 11, जो आपका ऑप्शन और बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 100 से कम सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत, 100 से कम सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत। तो प्रथम विषम कौन होगा, 1, विषम वही होता है जो दूसरे नहीं करता है। तो 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट 100 से कम, यानी 100 नहीं, ऐसे भी 100 विषम नहीं है। 100 से कम तो 99 विषम है, 99 को ले लिए। इसी का औसत पूछा है। तो देखिए दो पदों का बीच का अंतर समान है, समान है ना। तो एवरेज बराबर क्या होगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, यानी कि 1 99 100 बट्टा में 2 यानी कि 50। औसत निकल गया 50, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 50 तक सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। 50 तक, 50 गो नहीं, 50 तक, यानी कि 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट 50 तक, ठीक है। ऐसे 50 तक में कई गो सम संख्या होगा, औधे ना होगा, यानी कि 25 होगा, तो आंसर 26 हो गया। लेकिन देखिए यहाँ प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर समान है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, तो 2 और प्लस 50, यानी कि 50 2 52 और बटा में 2, यानी कि 26 आपका औसत निकल गया, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत कितना होगा। 3 के प्रथम 9 गुणजों, गुणजों मतलब समझ रहे हैं, मतलब 3 के पहाड़ा, पहाड़ा 3 के प्रथम 9 गुणजों, तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 का 9 और 9 मरतबे, मतलब 3 के पहाड़ा 9 मरतबे तक, यानी 9 की 27 होगा अंतिम। इसका एवरेज पूछा है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर समान है। इसमें 3 का अंतर, इसमें 3 का अंतर, सब में 3 का अंतर। 3 के पहाड़ा 3 के अंतर पाएगा, 5 के पहाड़ा में 5 के पहाड़ा में 5 का अंतर, 3 के पहाड़ा में 3 का अंतर, ठीक है। तो एवरेज बराबर क्या होगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, तो 3 और 27 30 और बट्टा में 2, यानी कि 15 औसत निकल गया, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, तो यहां फॉर्मूला लिख लीजिएगा, 1 2 3 डॉट 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 n तक का प्राकृत संख्याओं का एवरेज बराबर, याद रखिएगा फॉर्मूला, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बट्टा 6 कर दीजिएगा, तो योग का फॉर्मूला हो गया। योग का हुआ, आपसे औसत में पूछा है, योग बराबर है का एवरेज, एवरेज, तो योग का फॉर्मूला है, इसमें जितना संख्या है उतना से भाग दे दीजिए तो औसत निकल जाएगा। तो योग में संख्या, कितना संख्या का योग है, n संख्या का, तो n से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो n से n कट गया, यानी औसत बराबर योग के लिए हो गया, औसत के लिए हो गया n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बट्टा में 6, ये हो गया एवरेज बराबर वर्गों का योग, मतलब 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, n के स्क्वायर तक का वर्गों का औसत हो गया, ठीक है। तो देखिए, तो आपको 10 तक पूछा है, 10 तक ना, हाँ 10 तक ले, मतलब कि 1 के स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट डॉट कहाँ तक, 10 के स्क्वायर तक का औसत पूछा है। तो यही फॉर्मूला लगा दीजिए, औसत बराबर यही होता है, n बोलेंगे लास्ट संख्या को 10, तो 10 1 11 और गुना 10 एंतर लिएगा तो 10 दूना 20, 1 21 और बट्टा में है 6, 3 से कटिएगा 2 बार में, 3 से कटिएगा 7 बार में, 2 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, दशमलव में चल जाएगा, ठीक है। तो 11 से 77 और बट्टा में 2, यानी कि 2 3 6, 2 8 16 और 2 5 10, यानी 38.5 आ गया, ठीक है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा 38.5, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा।
यदि 25A प्लस 25B बराबर 115 हो तो A और B का औसत बताएं। देखिए दोनों में 25 है, देख रहा होगा, तो 25 हम कॉमन ले लेते थे, क्या बचेगा? A प्लस B बचेगा। इसका मान दिया है कितना? 115, तो बराबर 115 लिख दीजिए। A प्लस B बराबर कितना हो जाएगा? 115, 25 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में 25, 50 25 और 5 से कटेगा 23 बार में, यानी कि 23/5 योग आ गया। आपसे औसत पूछा है किसका? ए और बी का। तो ए और बी का औसत ध्यान दीजिएगा, दो को संख्या है तो ये कितना है? 23/5। इसमें दो को संख्या 2 से भाग दीजिए, औसत निकल जाएगा। अब देखिएगा 23/5 और 2 उल्टेगा ऊपर में तो 1/2 हो जाएगा, यानी कि 23 और बट्टा में 10, तो 1 0 हटेगा तो 1 के बाद 0 हटेगा, यानी 2.3 हो जाएगा औसत। ठीक है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा 2.3 हो जाएगा। ऑप्शन में तो नहीं है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, तो आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए? तो ध्यान दीजिए, अभी तो फॉर्मूला पढ़े हैं कि औसत योग बराबर क्या होता है? एवरेज इंटू एन। तो इसमें दिया है 5 संख्याओं का औसत 10 है, तो 5 गुने 10 कर दीजिएगा तो पांचों संख्याओं का योग निकल गया। बोला है कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो हम मान लेते हैं कि x जोड़ी जाए। हम मान लेते हैं x जोड़ी जाए, तो x जोड़ने पर औसत हो जाता है 12, औसत हो जाता है 12। तो अभी कितना संख्या का योग हो गया? ये तो 5 संख्या क्या और ये 1 संख्या के, 6 संख्या के, तो 6 से भाग दीजिएगा तो औसत हो गया। और जबकि औसत दिया है 12, तो बराबर 12। अब यहाँ 50 प्लस x बराबर में 12, भाग में 6 है, उधर तो गुना में, तो 12 छके 72। x बराबर 72 प्लस में 50 है, उधर तो माइनस में 50 हो जाएगा। x का वैल्यू आ गया कितना? 22, यानी 22 जोड़ा जाए तब औसत 12 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना है। यदि वीडियो अच्छा लगा है और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन लेके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।